आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चिपटे पांव या पेस प्लेनस क्या होता है, इसकी क्या क्या वजूहात हैं और पांव के अंदर जो आर्चेज होती हैं उनका क्या रोल है और वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर हमारी आर्चेज फॉल हो जाएं या गिर जाएं, फ्लैट हो जाएं, तो उससे जो फ्लैट फुट बनता है उससे हमारी रोजमर्रा की रूटीन में क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है और उसका इलाज क्या है। हमारे पाँव के अंदर बुनियादी तौर पर 3 आर्चेस होती हैं। आप देखें, ये जो फुट है, ये फुट की अंदर वाली साइड है, ये अंदर वाला टखना है, ये अंदर वाली साइड है, ये हील और ये हमारा बिग टो का बॉल। अब ये जो अंदर वाली साइड है, ये अब आप देख सकते हैं कि ये चीज यहाँ से अगर इसको हम यूं ले जाएं तो ये खम नजर आता है। ये जो खम है ये सॉफ्ट टिश्यू, लिगामेंट्स, टेंडन्स, पट्टों और हड्डियों से बना होता है। और ये जो आर्चेज हैं ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है और ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्च है। ये हमारी इसको हम मार्क कर सकते हैं, ये बिग टो का आईबॉल है और ये हील है। ये जो लाइन है ये हमारे मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को शो करती है। इसी तरह एक और आर्च होती है और ये जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये फ्लेक्सिबल होती है, जब हम चलते हैं तो ये हमारा वेट जब फुट से ग्राउंड पर ट्रांसफर होता है तो ये इसको इक्वली और इवनफुली ट्रांसफर करती है। अनइवन ट्रांसफर ऑफ वेट्स को अवॉइड करती है। जंपिंग, रनिंग करते हुए, भागते दौड़ते हुए या खेलते हुए ये जो आर्च है ये हमें गिरने नहीं देती, पाँव में मोच नहीं आने देती, फुट और एंकल की इंजरी से हमें अवॉइड करती है। और ये फ्लेक्सिबल भी होती है और ये हाई आर्च फुट होती है, इसका जो खम है ये ज्यादा होता है। इसी तरह दूसरी आर्च की अगर हम बात करें तो इसे हम लेटरल आर्च कहते हैं। ये रिलेटिवली मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च से रिजिड होती है और ये रिलेटिवली फ्लैट होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये मीडियल जो लॉन्गिट्यूडनल आर्च है इसके अंदर कम है और इसके अंदर कम निस्बतन नहीं है या बहुत कम है, इसे लेटरल आर्च कहते हैं। और ये जब हम फुट पर ग्राउंड के ऊपर फुट रखते हैं और चलना शुरू करते हैं तो हमारे बॉडी का जो वेट है वो एक्सियल लोडिंग करते टाइम सबसे ज्यादा वेट जो आर्च उठाती है वो है लेटरल आर्च। अब इसको हम मार्क कर सकते हैं, ये बॉल है हमारे 5th टो का और ये कैलकेनियन। ये जो आर्च है ये लेटरल आर्च है और ये मीडियल आर्च है और इन दोनों के दरमियान में मेटाटार्सस के हेड्स या बॉल्स के लेवल पर जो एक बोनी आर्च बनती है, ये जो हमारे जब हम चलते हैं तो हमारे चलते हुए फुट को ग्राउंड को क्लियर करने में हमें हेल्प करती है, इसे हम ट्रांसफर आर्च कहते हैं। अब ये जो 3 आर्च बन गई, मीडियल आर्च, लॉन्गिट्यूडनल आर्च और ये जो ट्रांसफर आर्च है, ये नॉर्मली हमारे हमारे फुट के चलने फिरने में हेल्प करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च फ्लैट हो जाए, यानी कि ये चीज नीचे आ जाए और ये फ्लैट हो जाए जैसे कि लेटरल आर्च है, तो इसे कहते हैं चिट्टे पांव या फ्लैट फुट या पेस प्लेनस या फॉलन आर्चेस। तो जब ये फॉलन आर्चेज या फुट फ्लैट का इशू आ जाए, जो कि अक्सर टीनेजर जो बच्चे होते हैं उनमें देखा गया है, ये समटाइम फिजियोलॉजिकल भी होता है और समटाइम ये दोनों साइडों पे होता है। इसके साथ हमारा ये जो काफ मसल है, इसके साथ एसोसिएटेड कंडीशन ये है कि ये हमारा काफ मसल है, इसकी समटाइम रिजिडिटी होती है। और जो कंप्लेन आती है पेशेंट की, उन्हें चलते फिरते हुए दर्द होता है, अक्सर चलते हुए वो गिर पड़ते हैं, मोच आ जाती है, ये समटाइम्स फ्रैक्चर्स का सामना करना पड़ सकता है। अब पेरेंट्स का तकाजा ये होता है और उनका कंसर्न ये होता है कि ये जो फ्लैट फीट हैं ये किसी तरीके से ठीक हो जाए। तो उनके लिए हम ये एडवाइस करते हैं कि ये फिजियोलॉजिकल है, समटाइम बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट होते हैं। फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट का मतलब ये है कि हमारा बिग टो जब हम इसको नॉन वेट बेरिंग कंडीशन में जब हम इसको हाथ से पैसिवली ऊपर लेकर जाते हैं तो ये जो हमारी आर्च मिसाल के तौर पे अगर ये फ्लैट थी तो ये मेंटेन हो जाती है, तो इसे हम फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट कहते हैं। अगर हम नॉन वेट बेरिंग कंडीशन में, यानी कि मरीज ने पाँव ग्राउंड पर ना रखा हो, इस नॉन वेट बेरिंग कंडीशन में अगर हम बिग टो को एक्सटेंड करें, हाइपर एक्सटेंड करें और ऊपर ले जाएं और ये मेंटेन ना हो तो इसे हम रिजिड फ्लैट फुट कहते हैं।
तो ये जो फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है, इसके लिए हमें कुछ शूज की मॉडिफिकेशन करनी होती है, जिसके अंदर हम ऐसे स्पेशल कस्टमाइज्ड शूज बनाते हैं जिसमें हमारा ये जो मीडियल साइड पर यानी कि जूते की अंदर वाली साइड है, उसके ऊपर कुछ फोम का मटेरियल या ऐसा कुछ आर्च वगैरह बना देते हैं जिससे ये आर्च उठी रहती है। फ्लैट फुट है उस वो एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है और उसकी मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट ये है, हम शूज की कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, कस्टमाइज्ड शूज बनाए जाते हैं जिनके अंदर जूते के अंदर अंदर वाली साइड पर यानी कि मिडिल साइड पर जहाँ पर ये आर्च होती है, वहां पर कुछ फोमी मटेरियल या सॉफ्ट एक चीज रखी जाती है, ये इंसर्ट की जाती है, पोस्ट लगाई जाती है, जिसे हम मीडियल हील पोस्ट कहते हैं। उसका मकसद ये होता है कि इस फ्लैट फुट की इसको ऊपर उठा के रखें ताकि हमारी सॉफ्ट टिश्यू बैलेंस में आ जाए और ये आर्च मेंटेन हो जाए या चलते फिरते हुए पेशेंट को मोच ना आए या किसी खुदा न खास्ता फ्रैक्चर का सामना न करना पड़े। इसी तरह क्योंकि इसके साथ हमारे जो काफ मसल है इसकी रिजिडिटी शामिल होती है या ये स्टिफनेस शामिल होती है, तो हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, इसको ऊपर नीचे ये दिन के का डिफरेंट टाइम में मल्टीपल टाइम हम इसकी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसी तरह हम सारे टोज को इनको ऊपर और नीचे ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो लोकल एप्लीकेंट्स जेल का हम मसाज कर सकते हैं, शूज मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और पेशेंट को और उसकी फैमिली को हमें काउंसल करना होता है, उनको सेटिस्फाई करना होता है कि ये जो कंडीशन जिसका सामना वो बच्चे कर रहे हैं वो एक फिजियोलॉजिकल है, बेज़रर है, वो कि हम पाँव की जो फ्लैट है फुट है वो फ्लैट है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये आर्च ऑफ द फुट है वो मेंटेन होना शुरू हो जाती है। अब आ जाते हैं जो रिजिड फ्लैट फुट है। रिजिड फ्लैट फुट का मतलब ये है कि फिजियोलॉजिकल नहीं है और ये बिल्कुल एक ही जगह पर है और हमारे बिग टो को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो वो आर्च मेंटेन नहीं होती। तो इस फ्लैट फुट की कोई रीजन होती है, यानी कि हमारे यहाँ के अंदर कोई बोनी प्रॉब्लम हो सकता है और जो बोन्स हैं उनकी अलाइनमेंट चेंज हो सकती है, या कुछ एबनॉर्मली कुछ बोन्स हैं उनके अंदर बोनी बार बन सकता है, तो वो हमने एक्सरे कराकर या समटाइम सीटी स्कैन कराकर अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट करना होता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।